तो सबसे पहले सभी पत्रकारों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। दूसरी बात, जब मैं नगर सेवक नहीं था 2011 में, तब मैंने नगर सेवक में रहते हुए बहुत काम किए। जो भूमि पार्क का जो हॉस्पिटल्स है वो मेरे कार्यकाल में शुरुआत हुआ, चालू हुआ, जबकि हॉस्पिटल बन के कई सालों से बन रहा था। वो हॉस्पिटल होने के बाद में मैंने सोचा एक मालूनी के लिए एम्बुलेंस की जरूरत है, मालूनी की जनता के लिए। तो मैंने 2011 में मालूनी में एक एम्बुलेंस लेकर आया और वो एम्बुलेंस मैंने 2020 तक, मतलब पूरी टोटल 9 से 10 साल एम्बुलेंस को चलाया। एम्बुलेंस आने के बाद में फिर मैंने महिलाओं के लिए आंदोलन करके महिला बस भी शुरुआत की। तो ये 3 जो काम थे, भूमि पार्क का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का एम्बुलेंस और अपना महिला बस, ये नगर सेवक नहीं था तब ये 2011 में ये सुविधा मैंने लेकर आया। ये सब होने के बाद में मैं लोगों ने मुझे 2012 में मुझे अपक्ष आजाद चुनकर दिए, जिसका मैं शुक्रगुजार मानता हूँ। आजमी नगर, तुम्हारे अंबुजवाड़ी, माड़ा, गेट नंबर 8 माड़ा और हाउसिंग बोर्ड, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड 8 नंबर और आजमी नगर के लोगों ने मुझे 6,500 वोटों से अपक्ष चुन के दिया। जीत के आने के बाद में 2012 में मैंने जोर शोर से काम चालू किया। आजमी नगर में कुछ गलियां बराबर नहीं थी, सब गलियां खराब, उनके रिश्तेदार आने के लिए भी डरते थे। उसी तरह से महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की भी हालत हुई थी। तो महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड में पूरी गलियां बने, गटर्स बने, सब बने, आजमी नगर में बने। उसके बाद मैंने देखा कि मालूनी गेट नंबर 7 में एक केम का हॉस्पिटल का रुग्णालय था। 2012 में जैसा मैं चुन के आया, 2013 से मैंने पेपर वर्क चालू किया। मैंने सबसे पहली मीटिंग केम हॉस्पिटल में डीन के केबिन में मैंने सबसे पहली बैठक बुलाया नगर सेवक होने के नाते। वहां से जो शुरुआत किया, तो वो सब करते करते आके मैंने बहुत दिक्कतें भी बहुत आई हॉस्पिटल के लिए। वो दिक्कतें ऐसी आई कि माड़ा ने 1975 में केम हॉस्पिटल को, महानगर पालिका का जो केम हॉस्पिटल है उनको 1975 में वो जगह दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि केम हॉस्पिटल के पास ऐसा कोई भी पत्र ताबा पावती अभी तक मिला नहीं। वो नहीं होने की वजह से माड़ा को पत्र लिखा गया, माड़ा ने पत्र दिया, मैंने पत्र व्यवहार किया माड़ा को, माड़ा ने मुझे पत्र किया कि आप दो, क्योंकि बीएमसी को माड़ा से ना हरकत प्रमाण पत्र चाहिए था, मतलब माड़ा की एनओसी। जब तक माड़ा की एनओसी नहीं आती तब तक हॉस्पिटल का काम चालू नहीं हो रहा था। तो मुझे 2015 में माड़ा ने लेटर भेजा कि हम एनओसी देने तैयार है, लेकिन हमने आपको जो भी पेपर दिया है केम हॉस्पिटल को, जो भी ताबा पावती है, जो भी है, वो हमको देंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये 2015 का है। उसके बाद म्युनिसिपल कमिश्नर संजय देशमुख थे, संजय देशमुख जी ने पत्र लिखा था कि उसमें भी ऐसा कहा गया था कि हमको एनओसी दो। जब हमारी महापौर स्नेहल अम्बेडकर थी 2014 में, सुनील अम्बेडकर महापौर थी, सुनील प्रभु के बाद 2.5 साल सुनील प्रभु थे महापौर। 12, 13, 14 में उनका टर्म खत्म हो गया। 14 में जब सुनील अम्बेडकर आई, तो मैं जब मीटिंग बुलाया था महापौर के केबिन में, तो संजय देशमुख की हमारे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त थे, जिनके अंडर में सब हॉस्पिटल आते थे, मतलब वेस्टर्न सब के सब हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला कि हम कैसा चालू करेंगे, हमारे पास कोई एनओसी नहीं है, लास्ट में माड़ा की जगह है, हम अगर सब करेंगे फिर माड़ा बोलेगा भाई हमको रिटर्न दो तो हमारा नुकसान हो जाएगा। 2014 में उसका टेंडर आउट हो चुका था। 2014 में जो वार्ताहर में आया था मराठी पेपर में 16/8/2014, टेंडर निकलने के बाद में प्रक्रिया जब शुरू हो गई तो इसमें बड़ी दिक्कतें आने लगी। तो फिर मैंने बोला अब इसमें, फिर मैं माननीय महापौर के पास बैठ के 1 घंटा बात किया, तो हमारी डिस्कशन हो गई। तो मैंने महापौर को बोला कि आप तत्काल इस विषय में सभी लोगों की एक बैठक बुलाओ
जिसमें संजय देशमुख को बुलाओ एडिशनल कमिश्नर को, म्युनिसिपल कमिश्नर को बुलाओ, और उसके बाद केम हॉस्पिटल डीन को बुलाओ, माड़ा के वाइस प्रेसिडेंट को बुलाओ, और जितने भी है बड़े बड़े मेन लोग सबको बुलाओ। जब मीटिंग बैठी थी महापौर के पास, तो उसमें ऐसा डिसीजन हुआ, संजय देशमुख साहब ने, एडिशनल कमिश्नर जो थे, उन्होंने बोला जब तक माड़ा से हमको एनओसी नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं शुरू करेंगे। तो उसमें मैंने उस मीटिंग में बोला कि आप होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेंडर निकल चुका है, काम की शुरुआत, टेंडर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और काम जल्द शुरू करना है। तो उसमें फिर महापौर ने मुझे बोला कि डिसोजा हम फिर कैसा करें। तो मैंने महापौर को एक सजेशन दिया उस बड़ी मीटिंग के अंदर कि हम ऐसा करते हैं मैडम, भले 1975 में माड़ा में वो जगह भले ही केम को दिया हो, भले वो पेपर नहीं हो माड़ा के पास, केम हॉस्पिटल के पास, तो भी कोई बात नहीं। ताबा, वो हॉस्पिटल का ताबा तो केम हॉस्पिटल के पास ही है, महानगर पालिका बीएमसी के केम हॉस्पिटल के पास ही है, तो हम काम शुरुआत करते हैं। तो फिर मैंने उसमें ऐसा सजेशन दिया कि एक तरतूब था और प्रस्तावना था उसके अंदर, वो हमारा नहीं था, माड़ा का प्रस्तावना भी था, माड़ा के अधिकारियों ने प्रस्तावना रखा था कि उसमें एक टर्म कंडीशन ऐसा लाया गया कि अगर बीएमसी अगर वो काम चालू करती है तो उसके बदले पैसा देवे या तो फिर टीडीआर देवे। 2015 का ईएमसी का भी था, सब लिखा हुआ प्रस्तावना था, और सेकंड प्रस्ताव में ऐसा लिखा गया था कि टीडीआर के बारे में जो मामला था कि टीडीआर दे। तो मैंने ये प्रस्तावना रखा था मिनट्स के अंदर कि अगर हम वहां हॉस्पिटल का काम शुरुआत करते हैं, और वो हॉस्पिटल का काम बहुत जरूरी था क्योंकि खारोड़ी में कुछ दारू कांड में बहुत लोग मर गए थे, और ऐसी हालत थी कि एम्बुलेंस कम पड़ रही थी लोगों की डेड बॉडी लेके जाने के लिए। तो ऐसे टाइम पे एक हॉस्पिटल मालोनी में सुसज्ज हॉस्पिटल चाहिए था, जो वहां सभी प्रकार की सुविधा हो, लोगों को शताब्दी नहीं जाना पड़े, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय कांदोली में नहीं जाना पड़े। तो वो प्रस्ताव में आ गया कि फिर मैंने उनको बोला मीटिंग्स के अंदर कि हम काम शुरुआत करते हैं, जब माड़ा को ऐसा लगेगा कि जमीन के बदले पैसा देना है तो मुंबई महानगर पालिका उसको पैसा पे करेगी, अदा करेगी। अगर माड़ा को पैसा नहीं चाहिए तो माड़ा का जहां बिल्डिंग खड़ी होगी, काम चालू होगा, तो बीएमसी उसके बदले में वो टीडीआर देगी, माड़ा को टीडीआर देगी। ये बात से सब एग्री हो गया। तो मुझे बुलाया नहीं, और बुला था तो भी मैं नहीं जाता। उसका कारण क्योंकि मैं सीधा साधा आदमी हूँ, काम करने वाला, मेरे से जितना बनता था मैंने किया। उन्होंने किन लोगों ने उपजाड़न किया, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, और मैं खुशी में थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने शुरुआत किया। सर जी, हमने डॉक्यूमेंट्स, आप जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आप पूछिए। स्नेल अम्बेडकर मैंने जो महापौर का बोला था, उनका ये लेटर है, वो सारे डॉक्यूमेंट हम आपको आप अभी दे देना, फोटो के बाद दे देना। तो यहाँ पर आप बताइए आपके कब से चालू करो? 2013 से। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताता हूँ उसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आप देखिए, ऐसा पकड़, गायनेटिक डिपार्टमेंट, मतलब जो लेडीज लोगों के लिए, डॉक्टर के लिए भी यहाँ केबिन है फर्स्ट फ्लोर में। उसके बाद ड्रेसिंग रूम है, उसके बाद पेडिट्रिक ओपीडी है, मेडिकल ओपीडी है, उसके बाद तुम्हारा डेंटल है, दांत का दवाखाना, उसके बाद यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह देना यहाँ है, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर जो काउंटर है, रजिस्टर काउंटर है, उसके बाद म्यूजियम है, म्यूजियम रूम है, फैसिलिटीज रूम है। सेकेंड फ्लोर पे आप देखोगे टीवी का ओपीडी है। उसके बाद इधर भी है, इधर डॉट रूम है, इधर तुम्हारा आईसी हॉल है, पब्लिक हेल्थ म्यूजियम सेकेंड फ्लोर पे। उसके बाद और भी है, यहाँ पे HIV वगैरह का सब टेस्ट इधर होता है। उसके बाद तुम्हारा और भी बहुत कुछ फैसिलिटीज है, लैब है जो ब्लड टेस्ट होता है सेकेंड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर का थोड़ा मेरे से मिस हो गया वो पेपर के अंदर। मेरे पास फिर
डायरेक्ट फोर्थ फ्लोर प्लान है, फोर्थ फ्लोर का प्लान है, जिसमें डीन का केम का साइन है 2/4/2013। अब देखिए यहाँ पे डीन केम, ये देखो डीन केम 2/4/2013, 2/4/2013, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। डीन का नाम तो डीन हमें बताता ना उस टाइम पे अविनाश सुपे जी जिन थे। उसके बाद फोर्थ फ्लोर में आप देखोगे, फोर्थ फ्लोर का जो प्लान है उस पर भी डीन की साइन है। देखो फोर्थ फ्लोर में मैं आपको बताऊं, डार्क रूम है, लाइट जो देती है वो रूम है, यहाँ एक्सरे का यूनिट है, और चौथे वाले पे 11 बेड है एक तरफ और 19 बेड है, टोटल मिला के 30 बेड चौथे माले पर। ये यहाँ सामने सामने बात है, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, बराबर। उसके बाद इधर 19 बेड टोटल, 19 बेड टोटल 11 बेड। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर हेल्थ पोस्ट है फोर्थ फ्लोर पे। तो ये ऐसा हुआ था और ये सब जो किया, और इसमें डीन का साइन है साहब, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये 13 से जो शुरुआत हुई थी, 13 से पीबी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था काम, वर्क ऑर्डर की कॉपी है जिसका मैं आपको बता दूंगा। पीबी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये वर्क ऑर्डर निकला था 25/8/2015, वर्क ऑर्डर बीएमसी का, पीबी कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो सर दो लोगों ने लड़न किए, इतने लोगों ने, दो लोग पार्टी ने मिलकर, अगर वो इतना दिमाग उसको पूरे वो लाने में लगा दिया तो आंसर पूरा हो जाता था, दवाखाना पूरा कंप्लीट हो जाता था। मतलब ये इन्होंने जो दिमाग इधर झगड़े में होर्डिंग्स में जो लगाए, डायरेक्ट उन लोगों को वो चीज में मिला। मैं अभी 48 नंबर से नगर सेवक के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि 2017 में वो वार्ड ग्रेजुएशन हुआ था, इसके लिए मुझे मौका नहीं मिला काम करने का। हालांकि मुझे 10 साल चाहिए था काम करने के लिए, बहुत कम समय मिला, फिर भी मैंने कम समय में भूमि पार्क हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, 7 नंबर का हॉस्पिटल, और जो 7 नंबर की उर्दू स्कूल है वो भी सिविल डिसोजा के कार्यकाल में हुई है। और अंधा कॉलोनी बोलते हैं हम, जिधर हिंदी स्कूल नंबर 2 हाउसिंग बोर्ड में जो बैठक चाली थी, वो भी 4 माले की जो इमारत बनी, वो भी सिविल डिसोजा के कार्यकाल में हुआ। 7 नंबर तो था, जब तक मुझे जनता ने जवाबदारी दिया था वो जवाबदारी मैंने ईमानदारी से किया। बाद में मेरे जाने के बाद जो नगर सेवक वहां पे आए थे वो जवाबदारी उनकी। स्कूल है गेट नंबर 7, बताता हूँ, ये सब स्कूल की फाइल है, कोई फाइल ऐसी नहीं है, मैं बताता हूँ सर। फाइल के फोटो तो हम बाद में भी दे सकते हैं, आप नहीं, जो भी है हम, मेरे पास पूरा एविडेंस है, आई विल टू पूरे प्लान के साथ हर चीज, आर्किटेक्ट का प्लान, स्कूल का प्लान, आप यहाँ सब चीज देख सकते हो, कोई चीज ऐसी आपको मिलेगी नहीं। यहाँ तक कि महापौर के पास बैठ के हुई मीटिंग, महापौर के चैम्बर में, महापौर के पास जो संयुक्त सभा हुई, बालोनी गेट नंबर 7, वो उसकी शुरुआत जो हमने की थी 2012 से, वो सुनील प्रभु को जब मैं नगर सेवक बना था, इधर लिखा मनपा गेट नंबर 7 नवीन इमारत बांधकामाला खात्याकडून परवानगी मिळून नवीन इमारत बांधकाम सुरू करण्याबाबत संयुक्त सभा बोलवण्याबाबत सबसे पहला महापौर को सुनील प्रभु को लेटर दिया था 26/11/2012। मैं मार्च में चुनकर आया था, अप्रैल में, उसके बाद मैंने पहला लेटर लिख दिया स्कूल का, उर्दू स्कूल का। तुम्हारा बात होने की मेरे पत्र को लेकर तात्काल में बैठक बुलाया सुनील प्रभु ने। दूसरा काम आपका, ये देखो, ये सुनील प्रभु का लेटर है, तात्काल सभी लोग को बुलाया सुनील प्रभु ने। उनका लेटर सुनील प्रभु ने 24 फरवरी 2013 को निकाला, 2013 को सबकी बैठक बुलाई। ये हो गया दूसरा काम। ये स्कूल का प्लान्स, ये उर्दू स्कूल की बिल्डिंग्स, ये सब प्लान ये जो थे, जब मैंने ये काम की शुरुआत किया था स्कूल का, उस टाइम पे मोहन अड़तानी, ही एज द सीनियर आईएएस ऑफिसर, बहुत बुजुर्ग थे बेचारे और बहुत अच्छे थे। जब मैंने ये 7 नंबर का उर्दू स्कूल, जबकि ये मेरे वार्ड में नहीं आता था, मैं क्यों छुपाऊं, ये मेरे वार्ड में नहीं आता था, 2012 में उस वार्ड की नगर सेविका कमरजा मैडम थी, तो स्कूल पास किया, सब हो गया। डीएमसी दामने करके इंचार्ज थे, डीएमसी दामने स्कूल की, बम्बई के स्कूल की।
पहला डीएमसी होता है, फिर एडिशनल कमिश्नर। तो डीएमसी दामने को अडकानी साहब ने बोला कि तुम जाओ सिविल के साथ, आर्किटेक्ट को लेकर आर्किटेक्ट के साथ बैठ के, जिस तरह से हॉस्पिटल का भी सेम वैसा प्रोसेस हो गया। आर्किटेक्ट को लाना, आर्किटेक्ट को बिठाना, प्लान निकालना, प्लान कई बार चेंज हो गए, 4 बार प्लान चेंज हो गया। उसका उद्घाटन, अभी उद्घाटन मैंने नहीं किया कि 17 के वक्तों में नगर सेवक नहीं रहा, तो अभी मैं अगर वहां जाता उद्घाटन करने या कुछ करने, तो मेरे पे मारामारी करने आती है, वैसे झगड़ने आते, तो मैं अकेला आदमी क्या करता? मैं काम करने वाला इंसान हूँ, मैं झगड़ने वाला आदमी नहीं। सर तो वार्ड 48 से आप वापस खड़े होने वाले हैं, तो आप 2012 से 17 ये 5 साल में लोगों ने मेरा काम देखा है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, लोग खुद समझदार है, सब जानते हैं पब्लिक, वार्ड नंबर 48 की जनता। लेकिन मुझे जो 10 साल चाहिए था काम करने के लिए, वो मुझे नहीं मिला, वो मुझे बड़ा दुख हो गया। अगर मुझे 10 साल मिलता तो मालूनी का विकास और आप देख सकते थे। मालूनी की जनता, कभी मालूनी की जनता ने ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग्स, ये कोई लेटर देने से नहीं होता है, इसके लिए कितना भूखा प्यासा भागम दौड़ करना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट जाना, उनकी मीटिंग लेना, उनको बुलाना, वो जगह पे जाना, फाइल लेकर दौड़ना, तब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर मालूनी में आप लोगों को सब दिखने मिला। सबसे ज्यादा योगदान आप ही का नजर आ रहा है। आप सामने है ना, सामने आप लोगों की कोई छुपाने की बात नहीं है। आप जो पेपर मांगोगे मैं देने तैयार हूँ, आप जो पेपर मांगो मैं देने तैयार हूँ। नहीं, अभी मैं राष्ट्रवादी मैं 2012 में राष्ट्रवादी में था, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी थी, तो मैंने आजाद लड़ लिया था, और आजाद में मैं 6450 मतों से जीत के आया हूँ। तो देखेंगे, वो बाद में सोचूंगा मुझे क्या लेना है, लेकिन मैं राष्ट्रवादी का हूँ। मैं चाहूंगा कि ये पार्टी मुझे टिकट देगी तो शायद राष्ट्रवादी को मलाड तालुके से 1 सीट शायद उनके खाते में जा सकती है। नहीं, मैं जो काम करूंगा, बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। मैं चुन के आने के बाद कैसे सब काम करके दिखाया, अभी मैं वचन दूं मतलब नहीं ना, झूठ बोल के नहीं। हाँ, लेकिन जनता को 48 नंबर जनता को इतना विश्वास रखना पड़ेगा, जो आदमी 5 साल आप लोग के उनके नजरों के सामने काम किया हुआ इंसान है। ऐसा नहीं है 5 साल दिखाओ, उनके नजरों के सामने 5 साल रहकर काम किया हुआ है, नाली गटरों में उतर के सब। तो और इतने बड़े बड़े काम, ये हॉस्पिटल, स्कूल, ये मेरे काम नहीं थे। नगर से का काम क्या आता है? नाली हो गया, गटर हो गया, रोड हो गया, पानी की समस्या हो, ये जो स्कूल्स है, स्कूल्स की बिल्डिंग बनाना, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाना, ये मेरा काम नहीं था, ये काम था आमदार और खासदारों का। फिर भी ये एडिशनल काम मैं करके लाया, कि मैं इसलिए करके लाया कि मालूनी की जनता को इसका बेनिफिट मिले और इसका अच्छे से काम मिले। लास्ट में मालूनी की जनता के क्या अपील करना चाहते हैं? मालूनी की जनता को मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा 5 साल का काम सामने है, अगर मालूनी में और एक 5 साल मुझे अगर दी जनता ने, तो मैं वचन देता हूँ और इतनी बड़ी बड़ी चीज लाऊंगा कि वो चीज की बहुत जरूरत है। ओके सर, थैंक यू सर।